12वीं के सभी विद्यार्थी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आज इस तासिका में हम पाक के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो निबंध है उसका स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। इसके पहले 2 तासिकाओं में हमने उसका आशय देखा था, प्रकट वाचन किया था। इसी के साथ साथ इस निबंध को समझ भी लिया था अच्छी तरह से। उदाहरण के तौर पर कृति पत्रिका में विभिन्न प्रकार की सारी कृतियां किस प्रकार पूछी जाती है, इसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। किताब में तो जो कृतियां दी है वो कृतियां तो हम देखने वाले भी है, लेकिन इसके सिवा अन्य जो कृतियां है जितनी हो सके हम देखेंगे। फलक पर लिखा है, ध्यान दीजिए, पाक के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पहली कृति आकलन के हेतु होती है। कृति पूर्ण कीजिए हो, आकृति पूर्ण कीजिए हो या संजाल पूर्ण कीजिए हो। तो इस प्रकार आकलन के हेतु यह पहली अकृति पूछी जाती है। फलक पर मैंने लिखा है कृति एक, कृति पूर्ण कीजिए। मैंने ये उत्तर लिखे हैं, यहां आपको उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो निर्देश यहां पर दिया है, पाप के 4 हथियार ये है। वैसे तो परीक्षा में कृति पत्रिका में आपके सामने वो परिच्छेद होता है और उस परिच्छेद में आपको ये सारे उत्तर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कृति ऐसी होती है कि निम्नलिखित परिच्छेद ध्यान पूर्वक पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। आपके सामने परिच्छेद दी हुई जो कृति होती है उसके उत्तर उस परिच्छेद में आपको मिलते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे जूम मीटिंग में तो परिच्छेद मैं दे नहीं सकता, लेकिन आपके पास किताबें होती है, किताबें खोलकर भी देख सकते हैं। यह निर्देश क्या दिया है, पाप के 4 हथियार ये है। मैंने उत्तर यहां पर लिखे हैं। पहला हथियार कौन सा है, उपेक्षा। दूसरा निंदा। तीसरा हत्या और चौथा श्रद्धा। ये 4 उत्तर है, इसके लिए 2 अंक है। हथियार और शस्त्र, ध्यान दीजिए, एक ही शब्द है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, पाप के 4 शस्त्र ये है, या केवल पाप के 4 हथियार, पाप के 4 शस्त्र। इसी प्रकार यह कृति दी जाती है, उत्तर इस प्रकार में लिखने पड़ते हैं। विद्यार्थी ने कितना आकलन किया है यह इस कृति द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर कृति पूर्ण कीजिए, ये कृति इस प्रकार पूर्ण हुई। इसी के साथ साथ इस पर संजाल पूर्ण कीजिए, इस प्रकार की भी कृति होती है। तो उस वक्त हमें इस प्रकार संजाल बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए तो आपको ये आकृति निकालनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए, और आकृति में ही, संजाल में ही इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए पाप के 4 शस्त्र या पाप के हथियार, इधर निर्देश अगर दिया जाएगा, ये हथियार
पाप के हथियार। इस प्रकार संज्ञा पूछा जाएगा तो यही उत्तर आप लिखेंगे। पाप के हथियार कौन कौन से है? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। आकृति पूर्ण हो करना हो या संज्ञा पूर्ण करना हो। जिस प्रकार आपको कृति पूछी गई है उसी प्रकार उत्तर अपेक्षित है। तो संज्ञा पूछा गया है तो आपको यह आकृति तैयार करनी पड़ेगी। एक के नीचे एक ऐसा उत्तर नहीं लिखेंगे। संजाल हो तो आपको इस प्रकार ये संजाल बनाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार कृति पूछी गई है उसी प्रकार आपको उसके उत्तर लिखने हैं। तो ये संजाल की आकलन की ही कृति आपको समझ में आई है। और देखेंगे और एक कृति। अब मैं ये आकलन की कृति है, ध्यान दीजिए। पाप के इन शस्त्रों के शिकार हुए ये सुधारक यहाँ पर शस्त्र सुधारक। तो यहाँ पर जहर जहर का प्याला तो ऐसा छोड़ दिया है। दूसरा सूली, इसको भी छोड़ दिया है। और तीसरे का उत्तर दिया है पिसा हुआ कांच। कांच दयानंद। इस कृति में ध्यान दीजिए, आपको दो उत्तर लिखने हैं। एक का दिया है पिसा हुआ कांच, किसको पीना पड़ा? दयानंद जी को। हमने पाठ में देखा, परिच्छेद में भी आपको यह सब देखने को मिलता है। आपको इन दो सुधारकों का नाम यहाँ पर लिखना है। ये शस्त्र है, जहर का प्याला, सूली, पिसा हुआ कांच। किन सुधारकों को मिला ये? पिसा हुआ कांच दयानंद को मिला। जहर का प्याला किसे मिला? सुकरात को। यहां पर आपको सुकरात ऐसा लिखना है, सुकरात। पाठ में हमने देखा है, परिच्छेद में भी आपको ये उत्तर देखने को मिलेगा। सूली किसको? ईसा को। ये दो उत्तर हुए। ईसा, तो इसके लिए आदान, इसके लिए आदान। ये तो पहले ही उत्तर दिया है। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार आकलन के हेतु इसी प्रकार की भी कृति पूछी जाती है। पाप के इन शस्त्रों के शिकार हुए ये सुधारक। सुधारक इन शस्त्र, ये शस्त्र ऐसा है और ये सुधारक इन शस्त्रों से
इन शस्त्रों के शिकार हुए। तो इस प्रकार की यह आकलन की कृति है। अब हम आकलन के लिए किताब में जो दूसरी कृति दी है, केवल इतना ही लिखा है किताब में, देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब खोलकर देख सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा है। कथन का अर्थ, उनका कहना क्या है? वे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं? लोग उनकी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करते। तो ये क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है। तो इस प्रकार आप ये भी उत्तर लिख सकते हैं। बाद में और एक कृति है, शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए, इस प्रकार की कृति है। तो सारी बातें तो मैं फलक पर नहीं लिख सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं। आकलन की और एक कृति हम देखेंगे किस प्रकार की है। शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। एक तरफ पीड़ित वर्ग है एक स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में पीड़क वर्ग है। पीड़ित वर्ग का अर्थ जो पीड़ा को सहता है। पीड़क वर्ग का अर्थ क्या है? पीड़ा देने वाला। तो पीड़ित वर्ग के कोष्टक में इस प्रकार दिया है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय, और पीड़क वर्ग में क्या दिया है? संसार में पाप, व्यवहार में अत्याचार। तो कृति क्या है? गौर से सुनिए। शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। तो अब पीड़ित वर्ग जो है, ध्यान दीजिए, उसमें क्या आएगा? जीवन में दोष और संसार में पाप, यह पीड़ित वर्ग में आएगा। बात समझ में आई? जीवन में दोष और संसार में पाप, यह पीड़ित वर्ग के कोष्टक में आएगा या स्तंभ में आएगा। और पीड़क वर्ग जो है उस स्तंभ में क्या आएगा? व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार। बात समझ में आई? ये जो कृति दी है, ये कृति समझ में आई हुई होगी। किस प्रकार की है? शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। पीड़ित वर्ग, पीड़क वर्ग। तो इस प्रकार इस कोष्टक में हम किस प्रकार बदल करके लिख सकते हैं? पीड़ित वर्ग, जीवन में दोष और संसार में पाप, ये पीड़ित वर्ग है। पीड़क वर्ग में क्या लिखेंगे? व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार। तो इस प्रकार आकलन के हेतु आकृति पूर्ण करना हो, कृति पूर्ण करना हो, संजाल पूर्ण कीजिए हो, शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए हो, इसी प्रकार की विभिन्न सारी कृतियां आकलन के हेतु पूछी जाती है। इसी के साथ साथ हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन भी देखा है। अब हम शब्द संपदा, ये जो कृति है, ये देखने वाले हैं। मैंने फलक पर लिखा है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आगे मैंने उत्तर लिखे,
हमारे पास समय भी कम है, इसलिए मैंने पहले ही लिख कर लिया है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला शब्द कौन सा है? सॉरी, शब्द समूह जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, उसको क्या कहते हैं? अनगढ़। तो शब्दों का ये समूह है। इन शब्दों के समूह को एक ही शब्द क्या है? अनगढ़, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। उसका उत्तर क्या आएगा? अनगढ़। दूसरा शब्द समूह है निंदा करने वाला। उसको समझ सकते आप, हमने प्रकट वाचन करते समय इस पर चर्चा भी की है। निंदा करने वाला कौन होता है? निंदक। इस शब्द समूह के लिए ये निंदक शब्द है। तीसरा शब्द समूह देखिए कौन सा है? देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। समझ सकते आप, निबंध में ये शब्द आया है, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। कौन देते हैं बलिदान देश के लिए? शहीद। इन शब्द समूह के लिए ये शहीद के उत्तर है। और चौथा जो है, जो जीता नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं? अजेय। इस प्रकार शब्द समूह के लिए एक शब्द इसी प्रकार के। पहला उत्तर है अनगढ़, दूसरा उत्तर है निंदक, तीसरा उत्तर है बलिदान, और चौथा क्या है? अजेय। तो इस प्रकार शब्द समूह के लिए एक शब्द आप लिख सकते हैं। शब्द संपदा में मैं बार बार कहता हूं, 11वीं से लेकर अब तक विभिन्न सारी कृतियां है। शब्द युग्म की कृति हो, समानार्थी शब्द हो, इसी के साथ साथ प्रयुक्त शब्द हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो, इसी के साथ साथ लिंग बदलकर लिखिए, वचन बदलकर लिखिए। तो इस प्रकार की कृतियां हमने देखी है। तो और एक शब्द संपदा की कृति विलोम शब्द, मैं फलक पर लिखता हूं। विलोम, इस शब्द को विरुद्धार्थी भी कहते हैं, या विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द। एक ही शब्द विलोम का अर्थ विरुद्धार्थी शब्द। पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द और चौथा शब्द। पहला शब्द यहां पर उदाहरण के लिए नैतिक। समझो कि पहला शब्द नैतिक दिया है, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा?
अनैतिक, इस प्रकार। दूसरा शब्द बड़े आसान शब्द होते हैं। पाप ये शब्द आया, पाप उसका विरुद्धार्थी शब्द पुण्य। समझो कि तीसरा शब्द सत्य दिया है, सत्य का क्या आएगा? असत्य। चौथा शब्द असफल, उसका विरुद्धार्थी या विलोम शब्द क्या आएगा? सफल। तो ये कृति बिल्कुल आसान होती है। विभिन्न प्रकार के शब्द आपको मालूम होने चाहिए, आपकी शब्द संपदा बढ़नी चाहिए, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के पास कितना शब्द भंडार है, कितनी शब्द संपदा है, इस कृति से समझ जाती है। तो इसी प्रकार यह शब्द संपदा में विलोम शब्द यानी कि विरोधार्थी शब्द हमने देखे। अब अभिव्यक्ति की कृति देखेंगे। अभिव्यक्ति समाज में, समाज सुधारक समाज में समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, करने में विफल रहे। रहे इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। किताब में ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार की कृति पूछी गई है। क्या है कृति? समाज में, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे हैं। विफल का अर्थ असफल। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। विद्यार्थी की अभिव्यक्ति देखने के लिए
मत देखने के लिए, उसके विचार देखने के लिए इस प्रकार की कृति है। यहाँ पर एक शब्द है पूर्णता, ध्यान दीजिए। कृति किस प्रकार पूछी गई है? समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः, पूर्णतः को बड़ा महत्व है। तो जो बुराई है समाज में वो पूर्ण संपूर्ण नष्ट नहीं हुई है, आज भी बुराई दिखाई देती है। इसलिए पूर्णता ये शब्द महत्वपूर्ण है। पूर्णता समाप्त करने में विफल रहे, विफल का अर्थ असफल रहे, इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो आप प्रत्येक विद्यार्थी इस पर अपना अपना मत प्रकट कर सकता है। अभिव्यक्त होने के लिए सोचना चाहिए, सोचकर जो अपना मत है वो लिख सकते हैं। मैंने कई बार कहा कि सभी विद्यार्थियों का मत एक प्रकार का नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के विचार होंगे। आपका जो विचार है, आपका जो मत है इस बारे में, आप वो लिख सकते हैं। जो लिखेंगे वही सही होगा, क्योंकि यह मत आपका है। और हमने निबंध में देखा है, युगों युगों से अनेक सुधारक, अनेक महापुरुष समाज में व्याप्त बुराइयां नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने प्रयत्न किया है, लेकिन पापी समाज, बुरे लोगों की संख्या में उनकी संख्या नगण्य, सुधारक ज्यादा नहीं है। आज भी देखिए उनकी संख्या बहुत कम है, जिसके कारण जितना वे सफलता पाने चाहते थे समाज सुधार में या समाज में व्याप्त बुराइयों को नष्ट करने में, वो पूर्णतः नष्ट नहीं हुई, क्योंकि लोग उनका सहयोग नहीं देते हैं। आज भी नहीं, पीछे भी उन्होंने नहीं दिया। कुछ लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। स्वार्थ में ऐसे कुछ तत्व है समाज में, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे सुधारकों को तकलीफ देते हैं। वक्त आने पर उनको मारा भी जाता है, लेकिन उनके विचार नहीं बनते। वे अपना काम अत्यंत नेकी से, ईमानदारी से करते हैं। जितने भी सुधारक है, महापुरुष है, वे समाज में जितनी भी बुराइयां है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जितनी सफलता उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। वे पूर्णतः बुराइयों को नष्ट करने में सफल नहीं हुए हैं, असफल हुए हैं, क्योंकि उनकी संख्या पापी समाज से बहुत कम। इसी के साथ साथ समाज भी उनको सहयोग नहीं देता है, और स्वार्थी समाज तो स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है, जिसके कारण समाज सुधारक उनके दुश्मन बनते हैं। कभी कभी उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी समाज सुधारक होकर चले गए, उन्होंने अपना काम अत्यंत ईमानदारी से किया। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने उनके आदर्श का अस्वीकार किया, विचारों का अस्वीकार किया। कुछ लोगों ने उनके आदर्शों का, अच्छे विचारों का स्वीकार भी किया है, लेकिन सुधारक और महापुरुष आबादी की तुलना में बहुत कम, और इतनी सारी आबादी में काम करना बड़ा मुश्किल बनता है। पापी वर्ग, बुरे लोग ज्यादा है,
कहने का तात्पर्य आज भी वर्तमान काल में दुष्ट प्रवृत्तियां, कुप्रथा, पाप, अन्याय, अत्याचार ये दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने, सुधारकों ने समाज के लिए जो करना चाहिए था वह किया है, लेकिन समाज ने, पापी समाज ने उनका सहयोग नहीं दिया। अगर पापी समाज या समाज के सारे लोग महापुरुषों के विचार ग्रहण करते, उनका आदर्श का पालन करते, तो बुराइयां निश्चित रूप में नष्ट हो सकती है। लेकिन इसके लिए पापी समाज, बुरे लोग जिम्मेदार हैं। वे क्या करते हैं? उनके विचारों का मजाक करते हैं, लेकिन वे चले जाने के बाद वे उनका जय घोष करते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब जब तक वे जिंदा थे तब तक उनके विचारों को ग्रहण नहीं करते हैं, आदर्शों को आचरण में नहीं लाते हैं, परंतु बाद में स्वार्थ के लिए उनकी उत्सव मनाते हैं, जयंतियां मनाते हैं, उनकी जय घोष करते हैं। परिणाम क्या होता है? समाज में बुराइयां फैलती है। तो इसी प्रकार आप अपना मत लिख सकते हैं कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में असफल रहे हैं, पूर्णतः सफल नहीं हुए। तो मैंने मेरा मत बताया, आप अपना मत लिख सकते हैं। तो यह अभिव्यक्ति है और प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग पद्धति से अभिव्यक्त हो सकता है। तो यहां पर हम ठहरेंगे। धन्यवाद।